हेलो गाइस, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना महामारी का देश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल कैसी है। सो गाइज, आप सभी हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप सभी का कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए ये सभी के लिए जानना जरूरी है कि वर्तमान में हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालत। कोविड काल ने हमारे देश के आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना महामारी ने छोटे और मझोले उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में इस साल गिरावट निश्चित है। वित्त मंत्रालय की अनुमान है कि हमारे देश में GDP में 4.5% तक की गिरावट आएगी। सरकार ने भी माना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। वह GDP का आकार चालू वित्त वर्ष में 4.5% घट जाएगा। अभी हमारे देश की GDP का आकार करीब 203 लाख करोड़ है, और इस तरह 4.5% गिरावट की मतलब है कि 9.13 लाख करोड़ की कमी आएगी। अब देखते हैं बढ़ते कोरोना का अर्थ हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे क्या असर हुआ है। सरकार को उम्मीद थी कि विकास दर 1.9% तक रहेगी, लेकिन अभी इसमें और कमी आई है। DDA ने एक रिपोर्ट में कहा है, कोरोना की प्रभावी वैक्सीन मिलने में आ रही देरी अर्थव्यवस्था पर बेहद गंभीर असर डाल रही है। DDA के मुताबिक कारोबारी माहौल पर अनिश्चितता के गहरे बादल छाए हैं। DDA के अनुसार व्यापार घाटा 11 साल के निचले स्तर पर आ गया है। राजस्व वसूली भी सालाना औसत के मामले में आधी रह गई है। अर्थव्यवस्था के मसले पर चिंता करने की सिर्फ यही वजह नहीं है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव के चलते शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा लिए गए कर्जों में से 1.67 लाख करोड़ रुपए का ऋण मार्च 2022 तक बैंकों की चिंता बढ़ा सकता है। कंपनियां समय पर कर्ज चुकाने से पीछे रह सकती है और यह फंसे ऋण की श्रेणी में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल की शुरुआत में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ, उस समय भी बैंकों के कर्ज की स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही थी। इस राशि को मिलाकर ऐसे फंसे कर्ज की कुल राशि 4.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जो कि कुल कर्ज का 11% होगी। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में आगे बताया है कि रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को देखते हुए विभिन्न कर्जों के भुगतान पर अगस्त 2020 तक के लिए छूट दे दी, जो कि दबाव को बढ़ा दिया है। सरकार ने महामारी की आर्थिक स्थिति के ऊपर प्रभाव को कम करने के लिए 2020 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज भी घोषित किया है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि महामारी और इसके साथ ही शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज में से 1.67 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों के लिए अतिरिक्त दबाव बन सकता है। रेटिंग एजेंसी की माने तो उनका कहना है कि महामारी की शुरुआत के समय उसने मार्च 2022 तक 2.54 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के फंसे होने का अनुमान लगाया था। अब 1.67 लाख करोड़ की अतिरिक्त कर्ज इसमें शामिल हो जाने से यह आंकड़ा समूचे कंपनी क्षेत्र के कुल कर्ज का 18.54% तक होगा। यह आंकड़ा वर्तमान में दबाव माने जाने वाले 11.54% से अधिक है। इंडिया रेटिंग एजेंसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में पुनर्वित्त का दबाव बढ़ सकता है और कंपनियों के लिए समय पर कर्ज चुकाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अब देखते हैं
स्टार्टअप कारोबार पर कोरोना महामारी का असर। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी ने भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है। फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क अर्थात IAN के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार महामारी ने लगभग 70% स्टार्टअप के कारोबार को बहुत प्रभावित किया है। भारतीय स्टार्टअप्स पर कोविड-19 के प्रभाव विषय पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 250 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। एक सर्वे के मुताबिक 70% प्रतिभागियों ने कहा कि उनके कारोबार को कोविड-19 ने प्रभावित किया है और लगभग 12% कारोबारियों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अगले 3-4 महीनों में निर्धारित लागत खर्चों को पूरा करने के लिए 22% स्टार्टअप के पास ही पर्याप्त नकदी है और 68% परिचालन और प्रशासनिक खर्चों से काम कर रहे हैं। वहीं कम फंडिंग ने स्टार्टअप्स को व्यावसायिक विकास और विनिर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाने को फिलहाल टालने पर मजबूर कर दिया है। स्टार्टअप के कारोबारियों को अनुमानित ऑर्डर का नुकसान हुआ है, जिससे स्टार्टअप्स कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं घरेलू शेयर बाजार पर कोरोना महामारी का असर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण जून तिमाही में घरेलू शेयर बाजार में महज 4 IPO देखने को मिले। EYE इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि ये 4 IPO भी छोटे एवं मध्यम उपक्रम अर्थात MSME श्रेणी के थे और औसतन $3.8 लाख के थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारतीय शेयर बाजार 2020 की दूसरी तिमाही में IPO की संख्या के आधार पर दुनिया में 7वें स्थान पर रहा। इस दौरान मुख्य बाजार मंच पर कोई बड़ा IPO नहीं आया और कोई अंतर्राष्ट्रीय सौदा भी नहीं हुआ। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था बदहाल, सरकार लाचार। लॉकडाउन में मध्यम वर्ग पर आर्थिक मार पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन सरकारी राहत की पहुंच से अभी भी एक बड़ा वर्ग दूर है। वैसे तो सरकार ने लॉकडाउन में लोगों और उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का भारी भरकम पैकेज घोषित किया, लेकिन सरकार की सूची से मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कोई योजना सामने नहीं आई है। आज का टेलीविज़न तो लगातार गैर जरूरी मुद्दों में इस कदर उलझाए हैं कि आम जनता अपनी जरूरी मुद्दों को ही नहीं समझ पा रही है। देश की आर्थिक सेहत को मापने वाली प्रणाली GDP की बात भी अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों के सर के ऊपर से आजकल गुजर जाती है। अभी हमने अपनी GDP अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में माइनस में देखा है। इस साल पहली तिमाही में GDP विकास दर -23.9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। हाल ही में विश्व बैंक ने कहा कि इस कारोबारी साल में भारत की GDP में 9.2% की गिरावट आएगी। हाल ही में RBI गवर्नर ने देश के सामने पहली बार अपना आकलन रखा। मॉनेटरी पॉलिसी समिति के फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि 2020 से 21 में GDP विकास दर -9.5 रहने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, RBI गवर्नर ने हाल ही में ऐलान करते हुए कहा कि 2020 से 21 में GDP विकास दर भारत की -9.5% रहने की उम्मीद है। हाल ही में सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। कोविड-19 संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार की उम्मीद है, लेकिन इसका असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल अर्थव्यवस्था बदहाल और सरकार लाचार नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ी हुई है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।